नेशनल लेवल इंटरव्यू कंपटीशन पार्टिसिपेट नंबर 5 सोनम डेहरिया। सोनम, पहले तो आपका परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम है सोनम डेहरिया। मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ और महाराष्ट्र में मेरा शिक्षण हुआ है। मैं महाराष्ट्र में सीखी फर्स्ट फर्स्ट जी। से हम्म 7 क्लास तक DBI हम्म ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी मैं नागपुर के। फिर सोनम जी, कॉलेज मुझे एक में ठीक है, हाई जिस स्कूल प्रकार से में। आप जानते हो कि हम स्वतंत्रता संग्राम पे बात कर रहे हैं ना, तो 1857 में एक क्रांति हुई थी, तो जिसमें झांसी की रानी का अहम योगदान था। तो क्या आप झांसी की रानी के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, झांसी की रानी झांसी की रानी के झांसी की रानी जब 4 साल की थी तब उन उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई और उनको पहले से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जी। म- और मतलब पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, है ना? और हाँ, और उन्होंने झांसी के खिलाफ बहुत कुछ की है, बहुत लड़ाई की है। उनके उनके साथ अंग्रेजों ने कितने कुछ की, फिर भी उन्होंने उनकी झांसी नहीं छोड़ी है। अब झांसी की रानी कहती थी ना कि मैं मेरी झांसी झांसी नहीं नहीं दूंगी दूंगी। अंग्रेजों से, कितना, है ना? हाँ, तो आप हमें बताना चाहेंगे कुछ, झांसी की रानी से हमको क्या सीख मिलती है? हाँ, झांसी की रानी से हमें ये सीख मिलती है कि झांसी की रानी की तरह निडर होके लड़ना सीखो और उनकी तरह जैसे उन्होंने लड़ा है इस तरह से अपन हम्म उनका सामना करना सीखा बिना सीखना डर चाहिए, के मुसीबतों का सीखना सामना चाहिए। सीखना चाहिए, है ना? जैसे झांसी की रानी ने झांसी नहीं दी रानी थी, वैसे ही मुसीबतों का सामना करना चाहिए हम सामना लोगों करना ने, चाहिए। कि हमको उनसे सीखने, है ना? हाँ, अच्छा, मुझे बताइए सोनम जी कि जैसे आप भी मध्य प्रदेश से हो, है ना? झांसी की हाँ। रानी भी मध्य प्रदेश से थी, तो आपको क्या गर्व होता है इस चीज में? मुझे सवाल समझा है मेरा? हाँ, मुझे आपको गर्व होता होगा ना? हाँ, होता है। मुझे भी लगता है कि मैंने भी कुछ कहीं जान कुछ कुछ चीज़ों का सामना करना चाहिए उनकी तरह और अकेले जाने मेन चीज़ तो अकेले जाने-आने का और कोई भी मुसीबतों का जो भी मुसीबत आए उनका सामना करना चाहिए। हम्म हमको एक बात बताइए कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा? आपके जो सपनों का भारत है ना, आप मतलब कैसा भारत चाहती हो? हाँ, भारत कैसा होना चाहिए? अ, मैं चाहती हूँ कि भारत में जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो नहीं होना चाहिए और सभी को समान समझना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। सभी को एक समान रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े लड़ाई नहीं होने झगड़े नहीं चाहिए, होने दंगे हाँ, नहीं चाहिए, ये है चाहिए, ना? यस, हर कोई खुशहाल होना चाहिए, है ना? तो यस, इस तरीके का भारत हाँ, आपके हिसाब से होना चाहिए। हाँ, तो सोनम जी, हमको ये बताइए, आपके हिसाब से आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी यानी क्या होती है? आज़ाद जो स्वतंत्रता जब कहते हैं ना, स्वतंत्रता। हाँ, 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 जो जैसे अपन कुछ करना चाहते हैं हुँ, अपन कुछ करना चाहते हैं भार भारत के लिए और जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ यार हाँ, जैसे
जो अपन भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं, भारत अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अ, अकेले में उसको स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे कुछ करना चाहते हैं और यदि हम वो कर पा रहे हैं कर पा तो रहे हैं। उसे हाँ, आज़ादी हाँ, कहते हैं, है ना? जैसे हाँ। अंग्रेज लोगों को कुछ करने नहीं देते थे, बहुत अत्याचार करते थे, मतलब है ना? तो झाँसी हम की उनके रानी के खिलाफ घोड़े के पीछे-पीछे जाते थे, फिर भी उनके हाथ नहीं आई वो। हाँ, झाँसी की रानी के घोड़े इसकी के वजह से। पीछे-पीछे भी फिर भी हाथ नहीं आई। हाँ। और कुछ बताना चाहोगे आप इससे संबंधित? अ, हुँ? अच्छा जैसे हम ना आपको एक आसान सा सवाल पूछते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे महिला सशक्तिकरण समझते हो आप महिला सशक्तिकरण? हाँ, मैं तो महिलाओं को और मजबूत करने के लिए यदि आपसे आकर कोई पूछे, है ना? कि हाँ, महिला को और मजबूत बनाना है हम लोगों को, है ना? तो हमको क्या हाँ। ऐसा करना चाहिए जिसके कारण महिलाएँ मजबूत हो सकें? महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए उनको अपन उनको अच्छे से उन जैसे जा जैसे झाँसी की रानी ने जैसे महिलाओं को बताया है कि आप आपको लड़ाई लड़ने के लिए गोलीबार, बंदूक और सेवा करना चाहिए। इस तरह से अपन महिलाओं की सहायता करना चाहिए और उनको वो सीख देना चाहिए। जैसे आप ये बोलना चाह रही हो कि महिलाओं को है पहली बात तो सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, ताकि कल जाके कुछ कम ज़्यादा हो गया, अत्याचार हुँ, कर रहा है, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए मतलब स्वयं की रक्षा करना सिखाना चाहिए। दूसरी बात बोल हुँ, रहे हो आप कि महिलाओं को जैसे ना सेवा करने का मौका है तो देना चाहिए, मौका मतलब किसी प्रकार की महिलाओं को सिखाना चाहिए एम्पावरमेंट, है ना? जैसे उनके लिए उनको न जॉब जैसे वो करना खुद नहीं भी कर सके और खुद का सामना खुद कर सके, इस टाइप से उनको सिखाना चाहिए। हुँ, इनको सिखाना चाहिए। अच्छा हुँ, हमको बताओ सोनम जैसे तुमको 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया इस देश का, है ना? हाँ। तो ऐसा आपको लगता होगा कि बदल देना चाहिए या इस प्रकार का नियम होना चाहिए, तो आप क्या चाहते हो? यदि आपको 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आप क्या करोगे? अ, मैं उन जो चीज़ भारतीयों लोग को जो चीज़ में कमी है उनकी सुविधाएँ करूँगी और स और सब सुविधाएँ करने की कोशिश करूँगी और 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 सभी को सभी के लिए सभी के लिए क्या कर सभी को मदद करूँगी, जो अच्छा भी चीज़ की मदद होती है, मतलब अलग-अलग तरीके से मदद करने का प्रयास करोगे, प्रयास करूँगी, हाँ। है ना? और यस। चलो, आपको एक चीज़ बता दें हम, आप बहुत अच्छा बोल रही हो। आपको डरने की कोई प्रकार की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा बोल रही हो। और बोलना कैसे आता है? जैसे-जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, है ना? हम जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ज़्यादा हमें बोलना आएगा, है ना? यस सर। तो इस तरीके की प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है ना? यस सर। तो ज़रा सबको बता दो कि आप पहले नहीं बोलती थी, आपने कोशिश की, वैसे ही बाकी सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए, है ना? इस पे थ थोड़ा-सा बता दो लोगों को। हाँ, मैं भी सभी लोगों को यही बोलूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से सभी लोग कोशिश करिए और मेरे से भी बेटर बोलने बोलिए और इस चैनल को शेयर, नहीं, सब्सक्राइब नहीं, 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 ये लाइक। नहीं बोलना है ना? ये कॉम्पिटिशन है, उनको करना होगा वो कर लेंगे, उनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, ओके, है ना? ओके। हम बस सॉरी। ये बता रहे हैं कि देखो हाँ, आपको भी डर लग रहा होगा, बताओ डर लगता है तो कैसे लगता है? ताकि लोग ये तो समझे ना, एक ये भी पॉजिटिव मैसेज जाए
कि डर डर कैसे होता है, थोड़ा-सा बताओ कैसे लगता है? जैसे हमने बोला कि सोनम इंटरव्यू देना है आपको, पार्टिसिपेट करना है, तो कैसे डर लगता है? डर तो ये नहीं, ये लगता है कि मेन चीज़ तो अपन ने कुछ किया नहीं है, और और बिना कुछ किए कैसे देंगे, कैसा कुछ करेंगे, ऐसा ये हाँ, थोड़े से जो जो लोग थोड़े से सुन भी लेते तो उनके लिए थोड़ी आसान हो जाता, और एक भी नहीं सुना, एक भी कुछ नहीं किया, फिर कैसे देंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, तो ऐसा है। तो आपने उस डर पे कैसे मात किया? फिर आपको भी डर लग रहा था। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको भी डर लगता है, तो कैसे डर को कैसे हराए बताओ थोड़ा? अ, डर को डर को डर का सामना करके और निडर होके, और मेन तो कोशिश करने वालों की हार नहीं, ऐसा बोलते हैं, हार नहीं होती। मेन तो बोलने की कोशिश करके करते डर को हराना चाहिए। हुँ। जैसे देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटिशन ये एक मकसद है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपका विकास करे, आपके विचारों को जानने की हमें एक संधि मिलती है ना? ये एक छोड़ हो गया इस प्रतियोगिता को आयोजन करने का। दूसरा छोड़ ये होता है कि बहुत से बच्चे डरते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को मेरे हिसाब से मेरा नज़रिया है कि हर दफ़ा कॉम्पिटिशन की तरह नहीं देखना चाहिए, हर चीज़ में एक मैसेज छुपा होता है। जिस तरीके से आज की यह कैंडिडेट एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है, इन्हें बोलने में बहुत डर लगता है। उसके बावजूद यहाँ आई, इतना बोली, बहुत अच्छा बोली। मेरे हिसाब से हर कोई अच्छा ही बोलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रिज़ल्ट निकालने के पैरामीटर्स कुछ अलग होते हैं। वो लोग वो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, पहले हर जगह-जगह पे जाते हैं। है ना सोनम? जैसे आप हर बार बोलोगी, है ना? अपने विचार रखोगी, तो आप भी मजबूत बनते चले जाओगी। यस सर। हाँ, चलो आप यहाँ आई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब इस 76वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य पर भारत की जनता को क्या संदेश होगा आपका? हाँ, मैसेज क्या मैं देना तो चाहोगे आप? मैं तो यही बोलूँगी कि लोगों को कि स्वतंत्रता के अवसर पर सभी हुँ? लोग बोलिए, खुल के बोलिए। सभी लोग अपना कर्तव्य निभाइए, है ना? जो भी आप अपनी तरफ से कर हाँ, सकते हो। अपना कर्तव्य निभाइए, और अ, स्वतंत्र स्वतंत्रता के तौर पर कर्तव्य निभाइए और अच्छे से है ना? जिस प्रकार से आप देश की सेवा कर सकते हो कुछ भी करके, वो करने का प्रयास कीजिए, जो भी आप कर प्रयास सकते हो। अच्छे से प्रयास कीजिए। हुँ, है ना? तो आपको कैसा हाँ, लगा मतलब हमसे अभी बात कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? अभी डर लग रहा है क्या? नहीं, पक्का? अभी मुझे अच्छा लग रहा है, पर मैं पहले सोचती थी कि कैसा क्या दूँगी, इतना अभी आज के आज ही, ऐसा मैं सोचती थी। तो आप देखो लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो लोग डरते हैं। तो डर सभी को लगता है ना? उस पे हाँ, मात करनी होती है। तो लोगों को बोल दो ज़रा कि डरना नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस इंटरव्यू द्वारा जा रही है लोगों तक के, कि आप डर तो रहे थे लेकिन आप रुके नहीं, आप झुके नहीं, आपने कोशिश तो की कम से कम। कई लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। तो वो देखो ना एक होता है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, आप उस कैटेगरी से तो